कर्मों का हिसाब मनुष्य को देना पड़ता है मेरे भाई बहन। कर्म फिरावे जीव को कर्मों को करतार। कर्म के अधीन जीव। महाराज कोई को भलो करो तो भलो हो, बुरो करोगे तो बुरा होगा। एक कोई राजा था, वो भेक बदली करके अपनी प्रजाओं में जाता था, अपनी प्रजा की शुद्ध बुद्ध लेने के लिए। भेक बदली कर करके एक दिन रात्रि का समय था। राजा ने साधारण वस्त्र पहन रखे थे, ना कोई मुकुट है न राजा के वस्त्र थे। एक साधारण आदमी की तरह अपनी नगरी में घूम रहा था। तो एक जो सुथार नहीं होते खाती, वो अपनी घरवाली को कह रहा है, उसके दरवाजे के पीछे राजा खड़ा है। वो खाती देवता घरवाली को क्या कह रहे हैं? बोले सुनो प्रिया। बोले हाँ। बोले कल सवेरे राजघराने से कोई आदमी आएगा। राजघराने से, महल से, गढ़ से कोई आदमी आवेगा। काहे के लिए? बोले राजा जी का कमर साहब का हाथ टूटेगा। हाथ को बांधने के लिए जो लकड़ी होती है, पतली पतली फाचरियां चार, ये घड़के मैंने रख दी है और ये दे देना, मैं तो सुबह गांव जाऊंगा। समझे क्या बात? रात्रि में बात हो रही है, काल सुबह राजा जी का छोरा को हाथ टूटे लो, गडमू आदमी आवे लो, अरे फाचरियां दे दीजिए। ये बात राजा सुन लियो। राजा नगरी में घूम रहा था। एक मिनट बाद में क्या होगा किसी को पता नहीं दुनिया में। ये कह रहा सुबह राजा जी के लड़का को हाथ टूटी। क्या टूटी? बोले मारा छोरा को हाथ क्या टूटी। अरे इसको कैसे पता? ये खाती है महाराज, बसोलो लेट थारो काम कर। राजा गढ़ में आ गया, महाराज महल में आ गया और विचार किया उसने। हो सकता है वो विधि का विधान जानता हो, उसको आगे की सूझती हो, वो कोई अंतर्यामी हो। तब राजा ने महल में आकर के कहा कि मेरे पुत्र को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। आज कहीं खेलने कूदने भी नहीं जाएगा, किसी के पास आए जाए नहीं, केवल महल में रहे। और ध्यान रखो चारों तरफ साथ रहो सब। देखता हूं देखे हाथ कैसे टूटता है। राजकुमार को महल में कैद कर दिया। सवेरा हुआ 8, 9, 10 बजी और अचानक से राजकुमार की, महाराज मैं नीचे जाऊं, पानी पेशाब तो करूं, लघुसन का तो करूं। नीचे उतरने लगा, महाराज सीढ़ी से पांव फिसला और हाथ हकीकत में टूट गया। हाथ टूटा, दर्द हुआ, बच्चा था वो। हाथ बिल्कुल दो हो गया, लेकिन शरीर से अलग नहीं हुआ। चामड़ी लटका, मानो हड्डी टूट गई। रोना पीटना हुआ। रे बोले किसी हाथ सांधने वाले को लाओ, बुलाओ, कोई हाथ जोड़ सके। पहले डॉक्टर थोड़ी होते थे। बेजी महाराज आए, राजवैद्य आया, हाथ जोड़ा रखियो महाराज। ये हाथ ने स्थिर करवा के लिए कुछ दिन तक इन प्लास्टर हैजी बांधना पड़ी। कोई 4 लकड़ी की फाचरियां ले आओ। अब गढ़ में कोई गड्ढी थोड़ी मिल रही महाराज। राजा ने याद ही बात रात वाली। तुरंत क्यों जाओ भी, खाती का गन गड्ढी पड़ी, फटाफट ले आओ, छोरा को हाथ दुख। गढ़ का आदमी गया, नौकर गया,
बेटा घड़ी उड़ी तैयार पड़ी, महाराज लेर आएगा। हाथ सही कर दिया। अब राजो भी खाती ने बुलाई, नजदीक आओ मेरे। राजो पूछे, बोले महाराज मैं रात्रि में मेरी प्रजा के यहां भेक बदली करके गया और मैंने आपके मुंह से आपकी पत्नी को कहते ये बात सुनी थी। ये बात कैसे जानते हो, मुझे सच बताओ। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं, कोई भजनानंदी महापुरुष हुए वो जरूर बता सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन हम थोड़ी बता सकते हैं भाई कल क्या होगा, अभी 1 घंटे बाद क्या होगा। कैसे पता पड़ता तुमको? उस खाती ने कहा मेरी बात सुनो। बोले हाँ महाराज। बोले आप मैं और इस नगरी का जो सेठ है वो और एक आपके गढ़ के दरवाजे के बाहर कोई कोडी बैठा है महाराज, जिसके माता के अंदर मवाद पड़ रखी है सिर में और खून झरता ही रहता है, कीड़े पड़ रखे हैं। वो पल पल भगवान से मृत्यु मांग रहा है। एक वो चारों जने दोस्त थे। राजा कह रहा क्या बोल रहे हो तुम? बोले हाँ महाराज, आप यदि मेरी बात सुनते हो और मानते हो, मेरे गुनाह माफ करते हो तो ही सुनना। राजा ने कहा अच्छा ठीक है सुनाओ। बोले हम चारों दोस्त थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, बिना डीजे का हुआ तीर्थ यात्रा। अब सावन भादो चले जो ले ले डीजे हो जा रवाना, आ यात्रा को नहीं मारा, भजन करते हुए यात्रा कर रहे थे चारों जने, सिर्फ कीर्तन। भगवान से मन जुड़ा हो, अपनी वाणी से कीर्तन निकले, न कि फूड गाना निकल वो करे महाराज। कीर्तन से वाणी पवित्र होती है और कीर्तन जबान से करोगे तो कंठ में नाम जाएगा, नाम कंठ से हृदय में जाएगा और हृदय से नाम नाभि में पहुंचाया जाएगा। ये वहां तक पहुंचाने का साधन है मुंह से नाम जपना। बाकी हकीकत तो यह है नाम नाभि से लोगे जब भजन होगा, जब तक भजन का नाम ही नहीं है। नाभि तक भजन पहुंचाने के लिए मुंह से जरूरी है। तो चारों जने मुंह से नाम जपते जपते तीर्थ यात्रा करने गए। और महाराज जंगल का रास्ता होता, वो जमाना नहीं था कि गांव आ जाए। चलते चलते एक बार अपन 15 दिन भूखे रह गए। कितना? 15 दिन भूखे चलते रहे। 15 दिन बाद में महाराज भोजन का थाल आया। चारों जनों के लिए भोजन का एक ही थाल आया। अपन चारों ने उसकी 4 पांति कर ली। एक थाल की 4 पांति कर रही है। ये खाती सुना रहा राजा को पहले के जन्म की बात। फिर बोले हम चारों ने पांति करके भोजन पाने के लिए बैठे ही थे। उसी समय महाराज एक कोई भिखारी आया और आवाज लगाई, कई दिन का भूखा हूं, भिक्षाम देही। अब महाराज आपा भी 15 दिन का भूखा, राजा रंती देव की तरह। महाराज रंती देव की कथाओं को सुना होगा आपने। जो ये कोडी है ना, इसने उठा करके डंडा की मारी, मैं ही भूखा भागड़। और महाराज मातो फूट गई, लागता ही खून निकलने लगा। मैंने भोजन की थाली छोड़ दी थी। आदमी रो रहा है, उसके मस्तक पे खून बह रहा है, भोजन कैसे करें? मैंने मेरे शरीर का कपड़ा फाड़ा, जलाया और गोटी लगाई महाराज। उसकी आत्मा थोड़ी शांति मिली, खून बहता, दर्द कम हुआ, लेकिन बेचारा भूखा था। जो नगरी का जो सेठ बना हुआ है, उसने आधा भोजन इसको दिया, ले खा ले, अपने में से आधा भोजन।
लेकिन उसका क्योंकि एक भोजन की 4-5 दिन तो पहले हो गई थी, अब उसमें से जो था उसमें से भी आधा दिया, उसका पेट नहीं भरा। तब जो राजा था इसने अपना पूरा भोजन 15 दिन का भूखा था फिर भी महाराज उसको दिलाया, उसको करा दिया। अब वो खाती बोलता है महाराज, उसका पुण्य देखो, प्रताप देखो। मैंने केवल एक कपड़ा जड़ा करके और उसके गोठी लगाई, उसका पुण्य प्रताप है कि मुझे आगे और पीछे की सूझती है, दिखती है। सेठ ने आधा भोजन दिया, भगवान ने उसको वापस मनुष्य शरीर तो दिया, लेकिन सेठ बनाया नगरी का। आपने पूरा भोजन दान दिया, 15 दिन के भूखे थे, आपको भगवान ने राजा बना दिया। कर्मों का हिसाब मनुष्य को देना पड़ता है मेरे भाई। कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करतार। कर्म के अधीन जीव महाराज, कोई को भलो करो तो भलो हो, बुरो करोगे तो बुरा होगा। बुरा करोगे तो बुरा होगा। अब ये खाती कह रहा महाराज, उसने सिर फोड़ा था, आज भी वो मातो फुट्योड़ो महाराज, और कीड़ा पड़ोड़ो पड़ियो है। कई लोग माचा भोगता रहे, दुख पाता रहे, करोड़ा कर्म भोगना पड़े महाराज। पिता